उसके शरीर में कोई रोग नहीं है। और एक व्यक्ति जिसका शरीर के अंदर में रोग है और खाट पे पड़ा हुआ है, कौन सा अच्छा लगते है? जो हष्टपुष्ट है, जो हष्टपुष्ट है। अब समझ रहे मेरी बात को? रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है वो एक सूखी हड्डियों के जैसा है। तो परमेश्वर अपने दास को ऐसी जगह पर लेकर के गया, अपना बेटे को ऐसी जगह पर लेकर के गया, हिजकेल को, जो पूरी जगह हड्डियों की एक हड्डी पड़ी हुई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें किस लिए दिया है? ताकि जो सूखी हड्डियां हैं, उन हड्डियों के अंदर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम लोग कुछ निवेश कर सके, हम उनके अंदर में कुछ निवेश कर सके। ध्यान से सुनना, बोलो यीशु मसीह की, अपना पड़ोसी बोलो, निवेश कर सके। बहुत सारे लोग निवेश करते हैं ना, अपने बच्चों के लिए निवेश करते हैं। निवेश मतलब कुछ लोग एफडी कराते हैं, कुछ लोग पैसा जमा कराते हैं, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए निवेश करते हैं, अलग अलग, ठीक है ना। कुछ लोग घर बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी चिंता नहीं करते हैं, बोलते हैं मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे कहां जाएंगे। वो खुद किराए पे रहते हैं लेकिन अपने बच्चों की चिंता करते हैं कि मैं मरने से पहले अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर बना करके दे करके जाऊं। निवेश करते हैं। खुदा ने अपना आत्मा हमारे अंदर में डाला है ताकि हम लोगों के अंदर में कुछ निवेश कर सके। अन्य पड़ोसी बोलो, कुछ निवेश कर सके। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो सूखी हुई हड्डियों के बीच में लेकर के गया। पढ़िए। हाँ जी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थीं। हाँ, लिखा हुआ चारों ओर घुमाया। सुनो ध्यान से, बोलो यीशु मसीह के, सुनो ध्यान से। हालेलुया। आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, ठीक है ना। आप अपने घर में चुप शांत नहीं बैठ सकते। एक परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, वो बाहर जाकर के निकल करके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इधर उधर जाते हैं, इसके पास उसके पास, अपने क्षेत्र के अंदर में घूम करके प्रार्थना करते हैं। हमारे पास्टर सुबोध जी अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अपने लोगों को साथ लेते हैं और प्रेयर ड्राइव करते हैं, जाते हैं, चारों ओर जाते हैं। आप समझ लेना, प्रेयर ड्राइव, प्रार्थना करना, बाहर निकल करके क्षेत्र में जाकर के खड़े होकर के प्रार्थना करना, एक ये परमेश्वर की ओर से चारों ओर हड्डियों के चारों ओर घुमाया, चारों ओर घुमाया। हमें निकलना है बाहर। अपना कॉलोनी के अंदर में जो सूखी हुई हड्डियां हैं, सूखी हुई हड्डियों के जैसे, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो बीमार पड़े हुए, जो लड़ाई झगड़े वाले व्यक्ति हैं, कलेश होते हैं, डेली फाइटिंग होती है, क्या करना है? बाहर निकलो, जाकर के उन परिवारों की ओर देख करके, उनकी शक्ल देख करके, उनकी सूरत देख करके, अपना चेहरे में उसको ऐसे याद करके, लिखा हुआ है चारों ओर घुमाया और पक्का बुढ़ा हो गया। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर पूछते हैं। प्रभु कभी कभी आपसे भी पूछते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपसे पूछते हैं, आपको सामने लंगड़ा लेके आएगा, अंधा लेकर के आएगा और प्रभु दिखाएंगे। आपके अंदर बोलेंगे जाके प्रार्थना कर, आप बोलेंगे ठीक नहीं हुआ। तो बात ठीक होने ना होने की नहीं है, बात तो प्रार्थना करने की। हम लोग तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। देखिए, ठीक करना परमेश्वर का काम है, प्रभु करते हैं और अपने लोगों के द्वारा करते हैं। मैं बहुत सारी जगह पर देखता हूं, बहुत सारे लोग हील होते हैं और बहुत सारे लोग हील नहीं होते। मुझे प्रभु ने प्रार्थना करने का, परमेश्वर ने लोगों के पास जाकर के प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे रखा है और मैं प्रार्थना करता हूं। कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकते कि इस चर्च के अंदर में ये वाली गवाही नहीं है जी। यहां तो एक आंटी मर गई थी, उसको उठाकर लेकर के उसके अंदर में सांस आ गई। वह सबके पास में जाकर के वो बताती है, उसको होश नहीं था, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको होश दे दिया। हमारा उसका पेट के अंदर में बच्चा मर गया था, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा जिंदा कर दिया। बहुत सारी बातें ऐसे, बोलो यीशु मसीह की, बहुत सारी चीजें। तो आपके अंदर में यदि पवित्र आत्मा है तो आप शांत नहीं बैठेंगे। अपने पड़ोसी बोलो,
किसी के अंदर पवित्र आत्मा होते हैं तो वो शांत नहीं बैठते। अच्छा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर ऐसा है, मैं क्यों जाऊं उसके घर के अंदर में, मैं जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, वो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा पाया हुआ वाला व्यक्ति अपना बारे में नहीं सोचते। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अपने बारे में नहीं, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचते। प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर में अपने बारे में, अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा, अपना घर बनाने के बारे में नहीं सोचा, बीवी बच्चे बनाने के बारे में नहीं सोचा। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? कितनी पत्नियां थी यीशु मसीह के पास? अरे एक भी नहीं थी। कुछ लोगों के पास में तो, कुछ राजाओं के पास में तो बहुत सारी थी, रानियां थी। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूं, बाप रे, कैसे सबको संभालता होगा वो राजा। यहां तो बहुत सारी रानी थी, लेकिन यहां तो मेरे पास तो एक ही रानी है। बोलो यीशु मसीह के। तो पता नहीं, वो जाने, उनका काम जाने कैसे संभालते होंगे। ध्यान से सुनना। बोलो यीशु मसीह के। आपके अंदर में होली स्पिरिट है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आप अपना बारे में नहीं सोचेंगे, आप दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगे। आप अपना घर बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे, आप दूसरे लोगों का घर बनाने के बारे में सोचेंगे। आपके अंदर में पवित्र आत्मा है तो आप अपनी जेब के बारे में नहीं सोचेंगे, आप दूसरों की जेब के बारे में सोचेंगे, और दूसरे का बेटा बेटी के बारे में आप सोचेंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो कितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है? अभी कुछ लोग ऐसे ऐसे होने लगे, नहीं पास्टर जी मैंने बोला तो सही पवित्र आत्मा है, लेकिन हमें तो अभी तक अपने बारे में ही सोचते, तो अभी तक अपने बारे में सोचते हैं, इसका मतलब गड़बड़ है। आज ही वो गड़बड़ी खत्म होना है, आज ही गड़बड़ वो खत्म होना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। अंदर हमारे दूसरे लोगों के प्रति एक बोझ आना है, नाश होने वाले सूखी हड्डियों के प्रति हमारा जीवन के अंदर में एक बोझ आना है। मैं कभी कभी लोगों से बोलता हूं, भैया अपनी जेब भरने के लिए, प्रार्थना करने के लिए किसी घर पे ना जाएं, अपना पेट भरने के लिए आप किसी का घर पे प्रार्थना करने के लिए आप लोग ना जाएं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आमीन। बहुत सारे, मैं एक ही लाइन के अंदर में, जब आत्मा में होते हैं तो आपको थोड़ा सा एक ही पैराग्राफ के अंदर में से आपको बहुत सारी बातें सिखा सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है। बोलो यीशु मसीह के। आपने पहले भी ये वचन पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से कभी आपने अपने जीवन में समझने की कोशिश नहीं किया होगा। हालेलुया। हाँ जी। मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर बोल रहा है कि ये ठीक हो जाएगा। अपने पड़ोसी से पूछो, आपके आसपास में जितने लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, बोलो क्या वो यीशु के नाम में ठीक हो जाएंगे? पूछो जरा, हैं? पूछो जरा, पूछो। बाकी नहीं जानता मैं आगे का। पूछो पूछो। बोलो तुझे मालूम है पड़ोस में कोई बीमार पड़ा हुआ है, तब भी तू डर के मारे उसको बताने के लिए जा नहीं रहे, तुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा, या तुझे लगता है वो ऐसा बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। मैं सुबह एक गवाही सुन रहा था। मैं हमेशा लोगों की गवाहियां सुनता हूं, आप भी लोगों की गवाहियां सुनना है। आपके विश्वास को वो गवाहियां, तो दुनिया भर का वीडियो देखते हैं, तू जेठालाल देखते हैं, तू पेठालाल देखते हैं, तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं। एक गवाही सुन ले, क्योंकि तेरा विश्वास बढ़ना जरूरी है। बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास बढ़ेगा तो तेरे जीवन में परमेश्वर के काम भी बढ़ेंगे। मैं सुबह देख रहा था, एक गवाही मैं सुन रहा था, अपने फेथ को मैं बढ़ाने के लिए गवाही सुन रहा था। बाप रे, अचानक से एक गवाही मैंने सुना, अघोरी बाबा जो खोपड़ी के अंदर में, आदमी की खोपड़ी के अंदर में लहू पीते थे, खाना खाते थे खोपड़ी के अंदर में। हालेलुया। एक बॉक्सिंग करने वाला एक व्यक्ति
अघोरी बाबाओं के साथ में वो सब काम करने वाला व्यक्ति, हालेलुया। लेकिन उसका जीवन के अंदर में बहुत सारे कष्ट थे, बहुत सारी समस्याएं थी, और बहुत सारे वो तंत्र मंत्र वो सब करते थे। लेकिन उसका क्या है, क्या है, वो करने के बाद में भी बहुत सारे तंत्र मंत्र करने के बाद में भी उसका खुद की माँ बीमार है, उसका खुद का बाप बीमार है, वो खुद अपना शरीर के अंदर में बीमार है, बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, हालेलुया। और एक जगह वो तंत्र मंत्र करके आ रहे थे और उसके बहुत सारे शिष्य उसके साथ में थे, और जब तंत्र मंत्र वो करके आ रहे थे, अचानक से हाईवे के ऊपर में उनका एक ट्रैक्टर के साथ में एक एक्सीडेंट हुआ, और वो जितने बैठे हुए थे सब के सब लहू लुहान हो गए। वो कहते हैं मैं ठीक था, ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा आगे की सीट पे बैठता था, पीछे बैठा हुआ वाला व्यक्ति मेरा चेला बोलते हैं गुरुजी आप पीछे आके बैठ जाओ, मैं आगे बैठ जाता हूँ। बोले मैं हमेशा आगे बैठते थे, बोले मैं पीछे बैठा तो मैं थोड़ा सा मैं बच गया। बोला सब लहू लुहान है, सब बेकार पड़े हुए हैं, सब ऐसे लहू उनके अंदर से बह रहा है। तब मेरे समझ में, मैं पूछने लगा, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, खोपड़ी के अंदर में भी कर रहे हैं, जैसे बताया वैसे कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ में ऐसा क्यों है, क्यों मेरे लोगों के साथ में ऐसा ये सब कुछ हो गया है। तब उसने एक प्रार्थना किया, तू है क्या, क्या परमेश्वर है क्या, है तो मेरे ऊपर में प्रकट हो जा, है तो मेरे ऊपर में प्रकट हो जा। बड़ा दुखी था। तब उसने बोलते मैंने देखा एक लाल सा बैनर था, उस पर लिखा हुआ था मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। तब वो अपने घर के अंदर में गया, अपने बाप से बोला मैंने जितना भी भगवान देखा है, मैंने जितना भी भगवान देखा, सबके हाथ में हथियार है, सबके हाथ में क्या है, हथियार है। तो हथियार से क्या होता है भाई साहब, हथियार से क्या होता है, डिंग 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 हालेलुया। किसी के यहां घुस दिया, किसी के वहां घुस दिया, किसी के वहां मार दिया, है ना। तो हथियार से, आपके घर में चाकू किस लिए लाए, सेविंग करने के लिए, सब्जी को काटने के लिए, वो एक हथियार है, सब्जी काटने वाला हथियार है। वैसे अलग अलग प्रकार के हथियार लोगों के हाथों के अंदर में। ये जो भी वो बोल रहा था, उसने अपने बाप से बोला पापा सारे जितना भी जो इस बार ये सबके हाथों में हथियार, कोई ऐसा है जिसके हाथ में हथियार नहीं है। तो उसका पापा कुछ सोच के बोला हाँ एक है जिसके हाथ में हथियार नहीं है। बोला कौन है, बोला वो यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु मसीह हथियार चलाना नहीं जानते, मेरा यीशु प्रेम करना सिखाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो वो व्यक्ति जो है, वो उसकी माँ भयंकर बीमार पड़ी और उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और वो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। तब वो रो करके वहां प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह यदि आप परमेश्वर हो तो मेरी माँ को ठीक करो, अगर मेरी माँ को ठीक करोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप ही ईश्वर हैं। बोला मैं रो रहा था, ऐसे प्रार्थना कर रहा था, अचानक से दो बहन आकर के मेरे पास खड़ी हो गई। मैं वही आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रहे, हम खुदा के दूत हैं, हम खुदा का बेटा बेटी हैं। बहुत सारे हमारे अंदर में बहुत सारे रोल हैं। हम घरों में ऐसे ही चुप बैठने वाले नहीं हैं। कभी कभी कोई हॉस्पिटल में शायद बैठ करके शायद कोई रो रहा होगा, कोई परमेश्वर है क्या जो मेरे इस मरते हुए बेटे को बचा ले, कोई परमेश्वर है क्या जो मेरी मरती हुई इस मेरी पत्नी को बचा ले, कोई परमेश्वर है क्या जो मेरे मरते हुए इस मेरे पति को बचा ले। ऐसे बहुत सारे रोते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था शिमोन, उस समय में एक भाई बैठ करके फूट फूट के रो रहा। हम तीन दिन से हम लोग हॉस्पिटल के अंदर में थे, क्योंकि महीना पूरा हो गया लेकिन मेरी पत्नी को पेन नहीं था, ये आराम से घूम रही थी, ऐसे कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल। तो अभी तो वहां से तो वापस नहीं आ सकते। तो मुझे पता चला प्रभु क्यों लेकर के गया। हम उधर जा करके, मैं उधर बैठा हुआ था, एक आदमी फूट फूट के रो रहा था। मैंने बोला क्या हुआ, बोला डॉक्टर ने बोले या तो तेरा बच्चे को ही बचेगा या तेरी पत्नी ही बचेगी। मैं चुपके से गया, मैंने बोला सुन,
तेरा बच्चा भी बचेगा और तेरी पत्नी भी बचेगी। और मेरी शकल देखने लगा, कैसे? मैंने बोला यीशु बचाएगा। आप क्या कर रहे हैं इधर? अरे मेरी भी तैयार है उधर में बच्चे को जन्म देने के लिए, उसको कोई समस्या नहीं है, बच्चे को जन्म देने आई है। क्या करना है? तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना करके मैं चला गया। थोड़ी देर के बाद में आया तो दूर से अपने बेटे को गोद में लेके आ रहा है। उसके चेहरे पे एक हंसी थी। अरे बोला क्या हुआ? बोला पत्नी भी ठीक है और मेरे को बेटा हुआ है। बहुत सारे आदमी लोग बोलते हैं मेरे को बेटा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया उसको कैसे हुआ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपने सुना है ना, बोल मुझे बेटा हुआ है। जेंट्स लोग ऐसे बोलते हैं। बोलना क्या है? मेरी पत्नी को बेटा हुआ है, या हमें ईश्वर ने बेटा दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और उससे जाकर के दो बहन, जब वो रो रहा था, दो बहनों ने बोला प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। तो बोला अरे ये कैसा परमेश्वर है? बहन तो अभी ही मैंने बस बैठ के ही मैंने बोला कि यीशु यदि आप हैं तो मेरी माँ को बचा ले, और उसने अपने दो दूतों को भी भेज दिया। बोलते हैं उन्होंने मुझे एक पर्चा दिया, उन्होंने मेरी माँ के लिए प्रार्थना किया और अब पास्टर का नंबर दिया, और मैंने पास्टर से बात करी, और वो पास्टर उधर से मेरी माँ के लिए रोने लगा। तब वो व्यक्ति सोचने लगा, बोला अरे बाप रे, माँ तो मेरी है, मुझे रोना चाहिए, जबकि ये आदमी की तो माँ भी नहीं है और कभी मिला भी नहीं है, ये तो रोते हैं। और पास्टर उधर से रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। वो पास्टर कोई और नहीं, अपना पड़ोसी बोलो, वो पास्टर हम सब हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पादरी होगा ना, हम सब पास्टर हैं। सबको परमेश्वर ने लोगों को बचाने के लिए खड़ा किया है। और जैसे ही उस पास्टर ने प्रार्थना खत्म किया, बहुत सारे लोग बोलते क्या होगा फोन पे प्रार्थना करने से? बहुत कुछ होते हैं फोन पे प्रार्थना करने से। तो तब जब उसने पास्टर ने रोक करके फोन पे प्रार्थना किया, हमारे गुप्ता जी ने जब इस भाई के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर काम किया। उसका माता जी का जो ऑक्सीजन, जो वेंटिलेटर पे थी, वो ऑक्सीजन जो डाउन होते जा रहा था, वो बोल रहा है प्रार्थना के बाद ही एकदम वो ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो गया। और मजे की बात क्या है, प्रभु ने अनुग्रह किया। वो व्यक्ति जो अघोरी था, जो खोपड़ी के अंदर, मनुष्य की खोपड़ी के अंदर में जो खाना खाते थे, वो अघोरी आज एक पास्टर बन करके यीशु की सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। 4 पद पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। जान लोगी, कौन जान लोगी? सूखी हुई हड्डियों। इन दिनों में बहुत सारी सूखी हुई हड्डियां ये जानने जा रही हैं कि यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि उनके अंदर में मांस आना है, नसें आना है, ब्लड आना है, जो भी है अंदर में, हड्डियों के अंदर में जो भी हड्डियों को जरूरत है वो सब उसके अंदर में आना। ये इच्छा किसकी है? अन्ना पड़ोसी बोलो, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर वो काम हमसे कराना चाहते हैं। आप समझ रहे हो ना? ये इच्छा है। प्रभु ऐसे ही बोले तो वो हो जाएगा। परमेश्वर ने बोला आकाश बन जाए, फलाना बन जाए, ढिमका, सब बन गया। परमेश्वर ने बना दिया, प्रभु कर दिया। इधर भी कर सकते थे, लेकिन प्रभु की इच्छा ये थी कि इन सूखी हड्डियों के अंदर यदि जीवन आना है तो ये मेरे बेटे यहेजकेल के द्वारा आना है। आज इस संसार के अंदर में यहेजकेल नहीं है, लेकिन बहुत सारे यहेजकेल, भविष्य करने बाड़ी करने वाले यहेजकेल यहां पर बैठे हुए हैं यीशु के सामर्थ्य नाम।
अब समझ रहे मेरी बात को? तो आत्मा यह हिजकेल के पास में था, वही पवित्र आत्मा आपके पास में भी है। अन्ना पड़ोसी बोलो, जो आत्मा यह हिजकेल के पास में था, तो वही आत्मा आपके पास में भी है। तो जीसस क्राइस्ट ने, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ ये बोला था, बस तू जाकर के भविष्यवाणी कर, ठीक है ना। प्रभु हमसे भी यही चाहते हैं, हम जाकर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रोफेसी करें उनके ऊपर में, विश्वास की बातें बोले उनके जीवन के अंदर में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। मैंने एक बार एक बहन के लिए प्रार्थना किया, बांस के लिए, 2024 के अंदर में, और हमेशा मैं उसके लिए ऐसे करके प्रार्थना करता था। जब भी वो मेरे पास आती थी, मैं बोलता था, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने इसे बच्चा दे दिया। फिर मैंने ऐसे नहीं बोला परमेश्वर कि प्रभु दे दे, मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने दे दिया। और 2025 के अंदर में उसने गवाही दी कि वो गर्भवती हो चुकी है। अब समझ रहे मेरी बात को? तो परमेश्वर का आत्मा उसको लेकर के गया, और क्या कहता हूं 7 पद में, क्या लिखा हुआ है? इस आज्ञा के अनुसार हाँ, मैं भविष्यवाणी करने लगा। मैं प्रोफेसी करने लगा, मैं भविष्यवाणी करने लगा। वो प्रोफेसी कर रहा था, कर रहा है। प्रभु ने बोला तू बोल खाली यार, वो प्रोफेसी करना शुरू किया। आपको बोलना है, सूखी हुई हड्डियों को देख करके आपको बोलना है, आपको अपने परिवार को देख करके बोलना है, अपने घर को देख करके बोलना है, हे लड़ाई झगड़े वाले घर, तू हमेशा लड़ाई झगड़े वाला घर नहीं रहेगा, तू शांति का घर कहलाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे? ये लड़ाई झगड़े करने वाले, पति के सामने मत बोलना कभी, ठीक है? हिम्मत है तो बोल देना। हालेलुया। पीछे से पति का चेहरा देखकर या पति की फोटो देख करके आप बोलिए, अगर हिम्मत नहीं है तो। पति का फोटो देख के बोला, तू झगड़ा करने वाला नहीं रहेगा, मेरा यीशु तुझे दास बनाएगा अपना। वही अच्छा है, ठीक है ना? गलतियां तो करेगा, लेकिन कभी कभी करेगा। बोलो यीशु मसीह के, देख के बोलना है। दारू पीने वाले, तू दारू पीने वाला नहीं रहेगा। लड़ाई झगड़े करने वाला, तू लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं रहेगा। मेरा यीशु तुझे बदलने जा रहा है, मेरा यीशु तुझे बनाने जा रहा है, मेरा यीशु तुझे बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये चर्च सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, प्रभु इस चर्च की सीमाएं बढ़ाने जा रहा है। प्रभु लाखों आत्माओं को देने जा रहा है। प्रभु लाखों सेवकों को खड़ा करने जा रहा है। लाखों ब्रांच चर्चेस खुलने जा रही हैं। विश्वास बोलो यार, प्रोफेसी करो। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु अद्भुत है। एक मेरा बिहार का पास्टर है, पागल है। पागल मीन्स उसको पता ही नहीं क्या बोलना है, बेचारा बहुत डरपोक सा भी है, थोड़ा डरते भी है, ऐसे ऐसे। वो जाके यीशु की सेवकाई कर रहे हैं बिहार के अंदर। प्रभु काम कर रहे हैं यार, प्रभु काम कर रहे हैं बिहार के अंदर में, प्रभु काम कर रहे हैं यूपी के अंदर में, प्रभु काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर में। हालेलुया।